अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अनदर एपिसोड गाइस। कैसे हैं आप सब? मुझे कोई अच्छा सा वेलकम नहीं करना आता, तो बस मैं जैसा भी करती हूँ इसको कबूल किया करें। और अगर आप लोग न्यू हैं तो आप सबका मेरे चैनल पे वेलकम। जो जो न्यू है उनका वेलकम करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार दिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइस आज आप देख रहे होंगे कि मैं कंबल में बैठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मुझे ना बुखार हो गया और मुझे खांसी हो रही है, मेरा गला ख़राब हो गया है। और मौसम आपको पता है, पाकिस्तान लाहौर में जो है सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो इस वजह से सभी लोग तकरीबन बीमार हो रहे हैं, बुखार वगैरह हो रहे हैं और जिस्म टूटने वाला बुखार हो रहा है। यकीन करें, ऐसे जिस्म टूटता है जब एकदम से बुखार हो जाता है ना, और आंखें वजनी हो जाती हैं, मोबाइल नहीं देखा जाता। बड़ा मुश्किल हुआ है आजकल ना, क्योंकि गर्मी जो है वो आ रही है और सर्दी जो है वो जा रही है, और जाती हुई सर्दी जो है एक एक दफ़ा सबको ही बुखार चढ़ा के ही जाती है। तो इस दफ़ा तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हुआ है बुखार, बार बार ही हुआ है, नज़ला ज़ुकाम बुखार। तकरीबन ज़्यादातर इस दफ़ा हम दोनों सिस्टर को, भाइयों को यही रहा है, हमारे भाइयों को भी। तो बाकी गाइस आप सबका शुक्रिया, आप सबने जो है प्यार दिखाया। तो मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी है, वो ये है कि देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप भी जो हमें देख रहे हैं, आप भी हमारी तरह ही हैं। तो आप भी समझ सकते हैं, हर एक इंसान एक दिल रखता है, एक दिमाग रखता है, उसको भी दिल दुखता है। दिमाग में जब कोई बात आती है वो दिल तक जाती है, दिल दुखता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। आप लोगों के कुछ जो थी चीज़ें, कुछ बातें, कुछ आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ हम लोगों को परेशानी में नहीं पता लगा। हम लोगों ने बस सोचा क्या प्रैंक बनाए, क्या क्या वीडियो बनाए, क्या वीडियो बनाए, कुछ इस तरह के मामलात थे। तो आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर उस पे हमारा ने आपको लोगों को रिप्लाई दिया। उसमें कुछ बातें सिर्फ हमारे कुछ ख़ास मख़सूस रिश्तेदारों के लिए थीं। सारी बातें हमने आपको नहीं लगाई, आपको वो जो हाँ, कई बातें चंद रिश्तेदारों के लिए थी और बात बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों को अपनी बात समझा सकूं। अगर मेरी किसी भी बात से आप लोगों को हर्ट हुआ तो आई एम सॉरी और मेरी वो तरफ आप से। लोगों को नहीं कह रही थी, हाँ, सबको थोड़ी था, वो सिर्फ उनको था जो कि मतलब बात को बहुत समझ ज्यादा। पा भी रहे थे और जानबूझ के गलत बात कर रहे थे। ये बातें सिर्फ और उन तुम्हें पता है लोगों के मैंने ना लिए थी, जब वो आप सबके लिए नहीं थी वो बातें। जब वो व्लॉग हम लोगों ने अपलोड किया बाबा वाला, उसमें कई लोगों को पता लग गया हुआ था कि ये प्रैंक है। कई लोगों के इस तरह के कमेंट्स भी थे कि लगता है कि ये एक मजाक हो रहा है, ये हकीकत नहीं है। हम्म। कई लोग जान चुके थे, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही कमेंट्स इस तरह के थे कि हम लोगों ने शायद असल में से कर दिया। तो इसीलिए जो है ना, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने काफी ज्यादा उसमें बददुआएं भी दे दी हुई थी। हम्म। इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो इसलिए फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। जैसे भी मुझे लगा मैंने आपको बताने की कोशिश की। मैं मानती हूँ मेरा लहजा थोड़ा सा तल्ख था, लेकिन मुझे प्यार से भी बात करनी चाहिए थी। मैं जैसे कि कह रही हूँ ना कि हर चीज का इंसान को सोचना चाहिए। अगर हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं तो एक बार हमें दूसरी साइड की तरफ का भी सोचना चाहिए। तो हाँ, लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि हाँ, मुझे आराम से बात करनी चाहिए वो भी थी। पता है क्यों? देखे, अपनों की बातें बुरी लगती हैं जिनको हम हाँ, अपना क्योंकि समझते हैं। देखे, एक तरफ हमारे बाबा थे, एक तरफ आप सब थे। दोनों ही हमें बहुत अजीज हैं। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हमें अजीज ना हो। एक तरफ हमारे बाबा के लिए बात हो रही थी, हमारे लिए हो रही थी। एक तरफ आप थे जिन जो हमें वो भी अजीज हैं, इसलिए हम लोग आपको बताना चाह रहे थे कि वो एक प्रैंक था, वो रियल में बिल्कुल भी नहीं था। और देखिए गाइस, मेरी बात सुने, मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रोज़ाना के केसेस सुनती हूँ, मुझे कमेंट इनबॉक्स आते हैं बहुत ज़्यादा। एक मतलब मैं किसी की स्टोरी शेयर नहीं करना चाहती हूँ कि अब वो मेरी वीडियो देखें कि उनको बुरा लगेगा। उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई कि उनके वालिद साहब ने उनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की,
लेकिन वो फिर भी सारी उम्र उनकी खिदमत करती रहीं। और एंड पे जब वो फोत हो गए ना उनके वालिद साहब, तो उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि वालिद साहब जो थे ना वो जाने से पहले उस बेटी को जायदाद में से कुछ भी नहीं दे के गए कि वो अपने भाइयों से बच सके। अब वो मुंह जुबानी कह गए थे कि मेरे जाने के बाद मेरा ये प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरी इस बेटी का, लेकिन वो मतलब प्रॉपर एक कागज प्रॉपर्टी। चलते हैं ना पाकिस्तान में, हमारे कागजों के बगैर बंदा जो है वो मतलब लंगड़ा है, समझ लो एक किस्म हाँ का। जी, प्रॉपर्टी के जो कागज होते हैं वो उसके नाम नहीं वो करके लिख के गए। तो जब वो फोत हो गए, उन्होंने इतनी हिदमत की अपने वालिद बाप की, इतनी हिदमत की। जो वो बाप फोत हो गए ना उनके, तो उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया, जबकि वो कहती रह गई कि मेरे बाप ने मुझे कहा था मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा तुम्हारा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ उनकी ये बात सुन के। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ ऐसे बदतमीजियाँ करते हैं। और आप यकीन करें या ना करें, हमने तो जब से हमारे बाबा मंजी पे पड़ गए हैं हमें इतना दुख आता है ना, हमने तो इतना उनका एहसास ख्याल किया है कि हम आपको क्या बताएं। और मुझे आइडिया था कि ये वीडियो जो है ना सबको हिला के रख देगी। तो इसलिए मेरे शैतानी दिमाग में ये प्लान आया था। और रही बात, वो जब अमारा ने जवाब दिया ना, वो वीडियो बाबा पे तशद्दुद हो रहा है आपके सवालों के जवाब दे दिए, जिस पे ये टाइटल लगा हुआ है, उस वीडियो में अगर अमारा ने कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो कि आप लोगों के लिए नहीं है वो। कुछ अल्फाज वाकई आप लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। हाँ। कुछ अल्फाज रिश्तेदारों के लिए थे, कुछ अल्फाज जो है उनके लिए थे जो लोग बद्दुआएं दे रहे थे, उनके लिए था। हाँ, और जो लोग हमें अच्छा समझते हैं, अच्छे और जो यकीन माने मैंने ज्यादातर किसी के भी कमेंट्स का नाम नहीं लिया, सिर्फ एक मैंने बद्दुआ वाला बोला, ठीक है। हाँ। और एक मैंने अपने एक रिश्तेदार को लगाई थी, मुझे उसके सुनने में ना एक बात आई थी तो मैंने उसको लगाई थी, बस। हाँ ये जी, दो चीजों का मैंने जवाब दिया। बस इसके बाद हम इस बात पे कोई क्लियरेंस हाँ। नहीं देंगे। ये भी आपकी ही मोहब्बत में आपको हम लोगों ने एक दफ़ा फिर मेरे व्लॉग में क्लियरनेस किया है, क्लियर किया है। तो अगर आपकी मर्ज़ी, आप लोग जो मर्ज़ी समझ सकते हैं, आपका अपना भी माइंड है, अपना दिल दिमाग है, जो मर्ज़ी समझें। बहरहाल वो सब बातें आपके लिए नहीं थी। चलें ठीक है। और एक और बात करनी थी, मैंने एक और बात करनी थी। एक बाजी कह रही थी कि मैं अब तुम लोग को नहीं देखूंगी, और तकरीबन आई थिंक मुसलसल 3-4 दिन हो गया वो मुझे एक ही कमेंट कर रही है अभी भी आके। तो मैंने एक उसको भी जवाब दिया था, एक जवाब मेरा उसको भी था, मुझे याद आया क्या? कि यही कि बाजी तुम ना देखो। अच्छा एक अच्छा। बाजी के ना देखने से क्या होगा, बाकी बाजियां तो जिंदाबाद ने ना। हाँ देखिए गाइस, वही तो मैं, वही बात आ गई ना कि सारी बातें गाइस आप लोगों के लिए नहीं थी। चंद बातें चंद लोगों के लिए थी और चंद बातें रिश्तेदारों के लिए थी, बस। और बाकी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, आज हम खाने में क्या पकाते हैं और फिर क्या होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सुबह। क्योंकि अभी फजर का टाइम हो रहा है, हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं और तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद फिर हम सो जाएंगे। सुबह हम लोग 10 या 11 बजे उठेंगे और नाश्ता या जो करेंगे और जो भी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और एक और बात बताऊँ आपको मैं गाइस, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे सुबह में चावल तवे पे गरम कर रही थी ना व्लॉग में आपके सामने, वो सारे चावल बुझ गए। तकरीबन मेरे किलो, किलो नहीं, 3 पाव चावल बुझ गए होंगे, या 3 पाव से भी कम, ½ किलो चावल लगा ले, हाँ ½ किलो लगा ले। बाकी खाए पिए गए थे, शुक्र है, ½ किलो चावल तकरीबन या उससे भी थोड़े से कम बुझ गए। इतना मुझे दुख हुआ, मैंने कहा देखो ज़रा क्या हुआ है। मैंने ना उसको लेट फ्रिज में रखा था, पतीले को मैंने इधर ही रखा हुआ था कमरे में। मैंने कहा चलो सर्दी है नहीं बुसेगा। और मैंने ना सारा दिन कमरे में पड़ा रहा, सारी रात कमरे में पड़ा रहा। तो मैंने सुबह अगले दिन उठ के उसको फ्रिज में रखा और फिर वो तभी बुस गया। मुझे उसी टाइम रख देना चाहिए था। मैंने क्यों वो खानी पी है, अन्ना मैं बुरा लगना पे मेरा ना पाई है सीन।
मैं कितना बुरा लाना वैसा। मेरा जो तेरा सीन पाया ना तो मैंने फ्रेंड मार बनाओ। तो गाइस आज हम लोग अपने बनाने लगे हैं खाने में गोभी। अस्तगफुरुल्लाह आंटी डोली। हो तो ना ये कह रही है तुम अच्छी नहीं लग रही। आज हम खाने तो में सादे से लो। सुनिए आज हम बनाने लगे हैं खाने में गोभी अच्छी तो आंटी डोली। हो तो अब देखे सादे जो लोग होते हैं घरेलू सादे लोग अब वो ऐसे ही होते हैं। अब वो ऐसे ही होते हैं। अब हम हर वक्त तो नहीं ना मेकअप शेकअप करके बैठ बूट सकते भाई साहब, जौन सी बात है हमारे तो। आज गोभी का मैंने सिर्फ उसके पत्ते से उठा के रख दिया था, तो अब उसको कट करना है। वो तो चुप कर, मुझे बोलने दे। ए चल कुबड़ी वो बड़क्षंदा ए कोई गल आई। तो गाइस अब मैं बनाने लगी हूँ गोभी। उसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल के रख लिया है पानी में डाल के। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसको कैसे फ्रीज़र किया था। ये देखें, कैसे खुलेगा। पता नहीं ये कैसे खुलेगा, मैं क्या करूँ। गलती हो गई मेरे से गाइस, ऐसे मत करिएगा आप। नेक्स्ट टाइम इसको मैं काट के रखूँगी। तो मैंने गोभी खोल ली है, ये देखिए। मैं ना आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
तो गाइस, तो देखें गोभी दिखने में कितनी थोड़ी सी लग रही थी और जब वो पक गई है तो अब आप खुद देखें। ये देखते हैं अच्छा खासा सालन बन गया है। दिखने में लग रहा था बहुत थोड़ा है, लग रहा था ना थोड़ा है, अब नहीं लग रहा, अब लग रहा सही है। एक हांडी जो होती है इतनी होनी चाहिए, एक घर के लिए, एक फैमिली के लिए जो इतनी हांडी होती है वो ठीक है। देखें क्योंकि हम लोग जो है वो कल का पड़ा खाना नहीं खा सकते, हम लोगों को डेली नई हांडी चाहिए होती है, इस वजह से हम जो है डेली नई हांडी बनाते हैं। इससे हमारा डिनर लग जाए और थोड़ी बहुत दोपहर भी लग जाती है इससे, तो बस ख़त्म। ये नहीं कि ये 2 दिन पड़ा रहे, इतना सालन बना ले कि 2 दिन पड़ा ही रहे और फिर वो खाए ही ना कोई भी और फिर उसको फेंकना पड़े। पहले ऐसे होता रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने उतना ही बनाना शुरू कर दिया कि जितना एक दिन में ख़त्म हो जाए करे। चलो गाइस, आज हमने बनाया है गोभी चिकन और साथ में रोटियां। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं कल किसी न्यू हांडी की एक्टिविटी के साथ। अजीब सी मेरी वीडियो होती है, पता नहीं कैसी होती है कैसी नहीं, बस जैसी भी एक्टिविटी गाइस हमारे पास होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ ख़ास एक्टिविटी नहीं है, इसलिए कुछ प्रैंक सोच रहे हैं, तो इस वजह से कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रैंक सोच रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी कुछ ज़्यादा होती नहीं है सारा दिन में। ऊपर से छोटा सा घर हो ना, तो फिर एक्टिविटी निकालना उसमें बहुत मुश्किल होता है। और बोलने वाले भी सिर्फ 2 लोग हों आपके सामने, हमारे भाई तो बोलते ही नहीं हैं कुछ भी, उनके सामने कैमरा कर दो तो वो बोलते ही नहीं हैं। बोलने वाले भी जब 2 लोग हों तो फिर बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अब जो है प्रैंक्स और चैलेंजेस की तरफ मेरा जहन में कुछ आ रहा है। चलो गाइस, फिर मिलते हैं कल आपसे। अल्लाह हाफिज़। फ्रेश हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें इस पे डाल के इसकी वो करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये रहा खाना ऊपर वालों का। अल्लाह तेरा ते ओदा तेरा, हाँ तेरा बाबा दा बाबा